वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने वो सीरीज को मैं फिर से लगातार आप लोगों के बीच लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो रहेगा देख लीजिए आप लोग बीच में क्या सेट करके लाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा अमोनियम। तो प्रशीतम की अवशोषण प्रणाली में अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग के बीच में डी में दिया है। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ अमोनियम का अन्य उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा बर्फ के निर्माण में, यानी कि बर्फ के निर्माण में अमोनिया का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यानी HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। उसके साथ साथ यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2, यानी इसका यूज होता है, यूरिया का निर्माण भी करते हैं। अमोनियम सल्फेट आदि जैसे उर्वरक बनाने में एवं विस्फोटक एवं कृत्रिम रेशम बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा किसी पदार्थ का विशेष प्रतिरोध जो होता है वह पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके पदार्थ की प्रकृति या फिर पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे इसे रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 100 लैंपों की मासिक खपत होगी। ऑलरेडी फ्रेंड्स सबसे पहले इसका आप लोग को यूनिट्स में निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यूनिट्स में निकालने बोलेगा तो देखिए 8 घंटा है। क्लियर है। और वाट कितना लिख रहा है, 100 वाट है। क्लियर है। और आप लोग फोकस करते हैं तो मासिक में एक महीने में 30 दिन के रूप में लेना पड़ेगा। और टोटल देखिए इसमें जब भी लीजिएगा ना तो 1,000 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा। क्लियर है। 1,000 से आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मात्रक के रूप में बदलना पड़ता है। क्लियर है। अब इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल। तो अगर देखते हैं तो 240, सॉरी 200 यानी 24 आ गया। क्या आ गया, 240 आना चाहिए था। तो 100 जीरो जीरो दो, देखिए ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, एक ये। तो आप लोग का अगर आंसर देखते हैं तो फ्रेंड 24 यूनिट आ रहा है। क्या रहा है ये, 24 यूनिट आ रहा है। अब यहाँ फोकस करेंगे तो टोटल 3 लैंप बोल रहा था। 10 लैंप के लिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो अगर आप लोग 10 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 240। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर का 240 मात्रा का आप लोग का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 kg वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% डुबोकर तैरता है। तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि लकड़ी के टुकड़े का आयतन भी है, तो उत्प्लावन वेग के सिद्धांत का अनुसार, ऑलरेडी फिर आप लोग उत्प्लावन वेग का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला था V × D × G होता है। देखिए मैं ले दिया, V × D × G होता है इक्वल टू, आप लोग 60% के रूप में करना है। तो फ्रेंड्स अगर 60% के रूप में लिखते हैं तो इसको लिखिए कितना, 0.6 लिखिएगा, फिर भी लिखिएगा। ऑलरेडी अगर आप लोग को देखना पड़ेगा तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को फिर मल्टीप्लाई करना 1 से, और यहाँ पे क्या लिखा जी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो डी का वैल्यू जो आएगा आप लोग के बीच में 0.6 आएगा। क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। क्लियर है। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते, देखते क्या लिख रहा है। 1,000 वाट, देखिए 1,000 वाट बराबर होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रिक से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक HP यानी एक हॉर्स पावर का वैल्यू जो होता है 746 वाट होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग जानिए 746 वाट इक्वल टू होता है 1 HP होता है, 1 HP होता है, ये भी ऑलरेडी पता होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को 100 HP के लिए अगर बोलता है, देखिए 100 HP के लिए बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 करेंगे बाय 746 करेंगे। अगर इसे डिवाइड किए तो 1.34 आएगा, 1.34 HP आएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1.34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वह प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का AC स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर करती है। यह करंट के सापेक्ष वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है। और यह म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। क्लियर है। इसमें संरचना, अगर इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग बनाते हैं तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले होता है कोर टाइप। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है कोर टाइप होता है, इसके साथ साथ होता है सेल टाइप। क्या होता है फ्रेंड, सेल टाइप होता है, फिर बेरी टाइप होता है। ये तीनों आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है बेरी टाइप होता है। और कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन होता है। अब इसी के आधार पर फ्रेंड्स अगर आप लोग देखो, मैं बताना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो इक्वेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है
4.4 होता है, क्लियर है, 4.4 होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर आप लोग को ट्रांसफार्मर का रेशियो अगर आता है तो आप लोग क्या कि देखिए वोल्टेज ऑफ प्राइमरी बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ N1 बाय N2 कीजिएगा, क्लियर है। इक्वल टू करंट लिखे तो IS बाय IP कीजिएगा, ये होता है इक्वेशंस होता है। ये इक्वेशंस बहुत वर्क आता है क्योंकि सर इसे TRE 1 में क्वेश्चंस पूछा गया था BPSC का, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। घरेलू फ्यूज तार का होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जाने फ्यूज तार जो होता है वह शीशा और टीन का बना होता है और इसका जो गलनांक होता है काफ़ी कम होता है, यानी इसका कम गलनांक होता है। इस चीज़ को याद रखिए, इसका निम्न गलनांक लिख सकते हैं या फिर इसका गलनांक जो होता है कम होता है, तो इसका गलनांक कीजिए कम होगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ इसका ये भी याद रखिए इसका उच्च प्रतिरोध होता है, देखिए इसका गलनांक कम होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, ये दोनों चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद कीजिएगा 1890 में एडिसन ने फ्यूज की खोज किया था, यानी कि फ्यूज का जो खोज किया था 1890 में किसने किया था, एडिसन ने किया था। ये भी काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो एडिसन ने फ्यूज का खोज किया था, एडिसन ने किया था 1890 में। फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करने वाला सुरक्षा का उपकरण होता है या उच्च विद्युत धारा के परिपथ से रक्षा करता है। अब फ्यूज जो होता है हमेशा लाइव वायर यानी कि गर्म तार में हमेशा जुड़ा होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। फ्यूज हमेशा जीवित तार के साथ श्रेणी क्रम में यानी कि इसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अब फ्यूज के तार का निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता निम्न गलनांक को दिया जाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें शीशा जो होता है आप लोग का 63% होता है और सॉरी टीन जो होता है 63% होता है और टीन शीशा जो होता है 37% होता है। अब फ्यूज की क्षमता एम्पियर में व्यक्त करते हैं, कितना हम क्या चीज व्यक्त करते हैं, एम्पियर में। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की जो निम्न गलनांक होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में लवण उत्पन्न करता है, यानी निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में लवण उत्पन्न करता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, बेरियम से उजले एवं हरे रंग जबकि एस्ट्रॉन्सियम से लाल रंग बिखरे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़े तो ऑप्शन नंबर सी चूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या फिर इस टाइप से आप लोग चूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए मैं फिर से ऑपरेशन करता हूं, देखिए एक होता है बेरियम कलर। तो फ्रेंड देखिए बात से बेरियम बात से होता है बैर बैर का कलर क्या था, हरा। तो बेरियम जो होता है आप लोग को हरा कलर प्रदान करता है, क्लियर है। तो बेरियम जो होता है हरा कलर प्रदान करता है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा अस्ट्रॉन्सियम जो होता है ना, अस्ट्रॉन्सियम जो होता है वह लाल कलर को प्रदान करता है। ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा एटम बम जो होता है परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को काम आ सके। देखिए एक होता है एटम बॉम्ब, तो फ्रेंड्स एटम बॉम्ब जो होता है फिर से ध्यान रखिए, देखिए एटम बॉम्ब होता है और एक होता है हाइड्रोजन बम। देखिए मैं दोनों को ध्यान से याद करवाता हूँ, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है एटम बॉम्ब। तो देखिए दोनों डिफरेंस ये है, देखिए दोनों जो वर्क करता है न्यूक्लियर, तो एक होता है फ्यूजन एक होता है फिजन। तो याद रखिए एक होता है नाभिकीय विखंडन पे, तो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम करता है, वही वही बात करते हैं। हाइड्रोजन बम ये करता है नाभिकीय संलयन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। कहाँ पे होता है ये, लीवर में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर में किस रंग में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया यकृत में होता है। देखिए यकृत कोशिका में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया में को यूरिया में परिवर्तित करके उच्च भूमिका निभाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा लीवर जो होता है सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोलता है तो सबसे बड़ी ग्रंथि यूरिया होता है, यानी यकृत होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में होगा, ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। इसके साथ फ्रेंड इसका जो वजन होता है याद रखिए 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा प्लीहा को, देखिए कुछ ऑप्शन मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ जो आप लोग का प्लीहा लिख रहा, तो फ्रेंड्स याद रखिए प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लड बैंक या फिर रक्त का शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं, यानी कि रक्त ब्लड बैंक इसे कहते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को बात करते हैं अग्नाशय का, तो अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसके अंतःस्रावी भाग को लैगरहैंस कहते हैं, जिसके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का मिश्रण का जो मेन कारण होता है वह धुलकन होता है। क्या होता है ये, धुलकन होता है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले CO2 की मात्रा जो होता है वायुमंडल में, देखिए CO2 की मात्रा जो वायुमंडल में होता है याद करिए 0.03% होता है, 0.03% होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये सारे इनर्ट गैस होती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आखिरी जो गैस पाए थे वो आर्गन पाए थे, सबसे ज़्यादा आखिरी गैस आर्गन पाए थे, 0.93% पाए थे। ये इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस होती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वह CO2 होती है। क्या होती है? CO2 जो होता है आप लोग का ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस होती है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के ताप पर जी का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो होगा यह 2% बढ़ जाता है। क्या होता है? 2% आप लोग का बढ़ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करते हैं क्या लिखा, तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि तापमान ध्वनि जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ रहा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा वायु में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि का वेग जो होता है यह आप लोग का दाब पर निर्भर करता है। तो ये आप लोग का गलत हो गया, नहीं कि गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि में वायु वेग कम हो जाता है। नहीं, ये सही हो जाता है, यानी गलत हो, ये लिख रहा है गलत आप लोग का। तो फ्रेंड्स इसका अगर देखा है तो 12वां नंबर का अगर देखा है तो सबसे पहले लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो 12वां का जो आंसर आप लोग इसमें लिख रहा है ऑप्शन नंबर डी लिख रहा। तो यानी कि डी लिख रहा, देखिए ये लिख रहा, यानी आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से, आयाम तथा प्रकृति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता। ये राइट आंसर रहा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, देखिए ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग भी है। ये आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अनुदैर्ध्य के साथ साथ ये एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ध्वनि एक प्रकार अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग दोनों है। अनुदैर्ध्य होता है जब वायुमंडल में होता है, अनुप्रस्थ जब 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 ये आप लोग को जल में जाती है। क्लियर है? और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होती है और निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न कर दी है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ओजोन गैस प्रकाश रासायनिक धूम्र धूम्र कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर होगा ओजोन, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर सकते हैं जो कि ओजोन गैस लिख रहा है। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता हो ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ऐसे किससे मापते हैं, मेजर करते हैं हम लोग इसे डॉप्सन से करते हैं। किससे करते हैं? ये डॉप्सन से हम लोग इसका मेजर करते हैं। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वायुमंडल का जो परत होता है इसे कुल 5 परतों में बांटा गया। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को देखना होगा दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड विटामिन बी आप लोग का दूध में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी पता होगा दूध में कोई भी विटामिन B1 B2 B6 या B3 पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी विटामिन पाए जाते हैं। यानी देखिए सबसे पहले दूध में पाए जाते हैं, यानी कि पहला ही गलत हो गया था। चलिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। वही बात करते हैं बी की कमी से बेरी होता है, सी से अस्कर्बी होता है। वही बात करते हैं डी से रिकेट्स होता है, ई से बांझपन आता है, के से होता है रक्त का थक्का बनना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौसमी दशा बैरोमीटर के पठन में आई अचानक गिरावट को संकेत करती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक या अचानक गिरावट आता है तो आंधी तूफान को संकेत करता है। अगर अचानक आ रहा तो क्या होगी, आंधी तूफान को संकेत करेगा। तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो आंधी तूफान, तो 15 का नंबर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़ेगा बैरोमीटर जो था वह तापमान को मापता है। बैरोमीटर का जो खोज किया था टोरेस सेली ने किया था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। टोरेस सेली नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पृथ्वी का आकार गोल है, यह सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। सबसे पहले किसने बोला था? अरस्तु ने बताया था। क्लियर है? और पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, देखिए मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसका देखिए ये क्वेश्चन पर इसका अंतर आया था BPSC टायर 3 में आया था। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका विश्वसनीय विस्तार जो होता है देखिए 12,756 किलोमीटर होता है, 12,756 किलोमीटर होता है। वही ध्रुवीय विस्तार जो होता है 12,714 किलोमीटर होता है। दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है 42 का होता है। और ये 42 जो किलोमीटर ये फ्रेंड्स BPSC टायर 3 TGT क्वेश्चंस में पूछा था, जो कि मैं गलत करके आया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था तो इसका आयतन क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए
वॉल्यूम अगर आप लोग लिखते तो भी लिखना आता तो भी लिख दीजिए। यहाँ पे 0 लिखिएगा, फिर यहाँ पे आप लोग 4 लिखिए, फिर यहाँ पे लिख रहा 10। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए, इसका कंडीशन ये होता है, अगर 0 से अगर 4 आ रहा तो सबसे पहले ये घटता है। देखिए डाउन हो रहा ना, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। फिर 4 से जैसे ही बढ़ता है, 4 से जैसे आगे जाता है तो फ्रेंड्स ये बढ़ता है। तो शुरू में क्या होता है, ये घटता है, फिर क्या होता है 4 के बाद क्या होता है, ये बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, घटेगा। तो उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, यानी सबसे न्यूनतम कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि इसका घनत्व महत्व होता है, यानी कि घनत्व और आयतन एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ताप विद्युत से देश में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा ताप। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, भारत में कुल 7 विद्युत शक्ति केंद्र है। सबसे पहले तारापुर, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये आप लोगों को पता होगा। रावलभाटा कहाँ पे, राजस्थान में। उसी प्रकार बात करते हैं कलपक्कम में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पे, यूपी में। काकरापारा गुजरात में। कैगा कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कीजिएगा। क्लियर है। चलिए एक होता है कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैया स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रैया स्वर्ण कप का संबंध जो होता है वह ब्रिज खेल से संबंधित है। किससे होती है, ब्रिज खेल से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए अब आ चुका है रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स मैं रीजनिंग को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप लोग खुद आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं रीजनिंग को भी स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो सके। तो चलिए मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मैं जो होगा देख लूँगा इससे। क्लियर है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स का क्या लिख रही है। तो फ्रेंड 28 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 26 भी शायद दिख रही है। तो देखिए 26 क्या लिख रहा, 159 इंटू 22 इंटू 453 इंटू 35 के गुणनफल में एकक स्थान का अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी कोई आप लोग को मल्टीप्लाई देता है, इकाई अंक देना चाहता है, अगर कहीं भी 5 अगर आ गया कहीं भी, तो फ्रेंड्स उसमें आंख बंद कर 0 मार दीजिएगा। क्या मारिएगा, 0। क्योंकि 5 को 3 से गुना के क्या आ गया, 5 3 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5। देखिए 0 आ गया ना, आप किसी संख्या को 0 से गुना कीजिए, क्या है 0। तो जहाँ भी 5 या 2 का कॉम्बिनेशन आता है आप लोग 0 पुट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 पहुंचा है तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को देखिए यहाँ पे कितना बजे, 8:40 में, ये क्लियर है। अब वह 10 मिनट पहले निकला, 10 मिनट वो पहले 10 मिनट, सॉरी, मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट समय लगता है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, 10 मिनट समय को इसको घटा दें 10 मिनट को। तो अगर आप लोग माइनस कीजिए तो क्या होगा, 8:30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रातःकाल 8:30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 भिन्न चौराहे पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 100 सेकेंड में बदलती है। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातःकाल 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं तो फिर से इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी बत्ती का क्वेश्चन आता है, घड़ी सॉरी घंटी का क्वेश्चन आता है, या घोड़ा का क्वेश्चन आता है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन में जो सेकंड दिया रहता है या मिनट रहता है, सबसे पहले उसका आप लोग एलसीएम निकालिए। देखिए 48 लिख रहा, फिर आप लोग का 72 लिख रहा, उसके बाद आप लोग का 100 लिख रहा। क्लियर है, ये 3 सेकंड दिया। अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालते तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका जो टोटल आएगा 3600 आएगा, यानी कि 3600 टोटल सेकंड्स आएगा। क्लियर है, और 3600 सेकंड वाला ऑलरेडी आप लोग को पता है 1 घंटा क्या होता है, ये 1 घंटा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, सबसे पहले बजा था 8 बजे, अब 8 में आप लोग 1 घंटा को ऐड करिए, कितना होगा 9 बजे बजेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 AM में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 100% है तो अगले आप लोग 100% अगर बढ़ाते हैं तो इसमें देखिए क्या कीजिए, रामबाण का फॉर्मूला यूज कर देखिए, 100 ले दीजिए, फिर +100 कर दीजिए। क्लियर है, अब यहाँ पे प्लस ही लिखिएगा, दोनों साइड में आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाय 100 कीजिए। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व कर, 0 कट गया तो यानी कितना 200 आ गया, +100 आ गया। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं कितना आ गया 300, यानी कि 300%, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी को काफ़ी आसानी से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या लिख रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। आदित्य ने कहा, वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है।
आदित्य ने कहा वह लड़की, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कोई आदित्य, आदित्य ने कहा वह लड़की मेरी माता, तो फ्रेंड इसकी माता ऊपर में जाएगा, चल इसकी माता को मैं ऊपर कर दिया हूँ, क्लियर। आदित्य की वह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो यानी पोता यानी इसका फ्रेंड्स, इसका पोता यानी इसका बेटा हो गया, पोते की पत्नी यानी कि ये पत्नी हो गई, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, क्लियर है। अब आपने बोला कि बताइए कि आदित्य का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो सबसे पहले ये आदित्य का इस लड़की से क्या रिश्ता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं कि क्या ससुर जी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी जी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुनी है, इसका परिमाप 80 मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। सबसे फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए एल कर दीजिए, यहाँ पे बी लीजिए। आप लोग क्या बोले, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई मान ली एक्स है, तो लंबाई क्या होगा 3x होगा, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग इसका परिमाप क्या होता है 2 × L + B, तो 3x और x जुड़िए तो 4x होगा। अब इसका वैल्यू आप लोग के बीच में लिख रहा 80 लिख रहा। अगर आप लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो 4×2 = 8, 8 को इससे क्या यानी 10 आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स 10 मीटर आ रहा है इसका आंसर, क्लियर है। अब आप लोग ऊपर इसका लंबाई, तो फ्रेंड्स अगर लंबाई देखिएगा तो 3x था, और x का वैल्यू आप लोग कितना लाए 3, तो 3 को 3 से गुना करिए तो कितना आएगा 30 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी साल की 29 फरवरी बुधवार को पड़ती है, तो अगली 29 फरवरी किस दिन पड़ेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी फरवरी का कंडीशन आता है तो ऑलरेडी सबसे पहले आप लोगों को पता 4 साल बाद एक लीप ईयर होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सामान्य वर्ष में कितना होता है 365 दिन होता है, चौथा साल में होता है 366 दिन होता है। सबसे पहले 3 साल आप लोग लगातार 365 दिन होगा, और चौथा साल आप लोग का होगा 366 दिन, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कीजिए, तो 365 को अगर 3 से गुना कीजिए तो 1095 आ जाएगा, फिर आप लोग इसमें 366 को ऐड कीजिए, टोटल कीजिए तो 1461 आएगा। अब फ्रेंड इसे आप लोग विषम दिन निकालिए, यानी 7 से डिवाइड कीजिए तो 7×56 यानी कि 5 आएगा शेषफल। और आप लोग क्या कीजिए, जो दिन दिया यानी बुधवार में आप लोग 5 दिन को जोड़ दीजिए, बुधवार था ना फ्रेंड, इसमें आप लोग 5 दिन को जोड़ दीजिए। तो बुधवार में अगर 5 दिन जोड़िए तो आप लोग को देखिए क्या आएगा, मंडे आएगा, क्या आएगा मंडे। तो सिंपल वे में आप लोग मंडे कर सकते हैं, जो कि मंडे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं सोमवार, क्लियर है। तो ये रहेगा आप लोग का आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। नीचे दिए गए 4 के समूह में एक ऐसा शब्द खोजे जो बाकी 3 से अलग है। देखिए पिता, माता, भतीजी और पुत्री। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखिए पिता, माता, भतीजी या पुत्री, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए माता, भतीजी या ये तीनों क्या स्त्रीलिंग है, लेकिन पिता क्या होता है पुल्लिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ज्वाला। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो चंद्रमा, सूर्य, तारे ये तीनों के आकाश पिंड है, लेकिन ज्वाला के आकाश पिंड है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है तथा बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह बिंदु से वह कितनी दूर है। सबसे पहले फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्शन बनाइए। देखिए NEWS में हमेशा लिखता हूँ। अब देखिए कोई व्यक्ति है 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को ये दक्षिण हो गया, ठीक है। और पश्चिम की बात करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ से अगर आप लोग चलना स्टार्ट किए तो देखिए मान ली ए पॉइंट्स था, अब यहाँ से ए से लेकर बी तक कुल कितना चला 4 किलोमीटर चला, क्लियर है। अब यहाँ से बोला बाईं मुड़ने के लिए, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो आप लोग क्या कि इस साइड घूमेगा, क्लियर है। अभी लिखा 3 किलोमीटर घूम रहा, तो प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी स्टेप्स का आता है ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो 3 है तो 4 यहाँ क्या होगा 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट को हम लोग ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, देखते हैं क्या लिख रही है। ये फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, तो ऑलरेडी हम लोग 9 का स्क्वायर करें यानी कि 81, जो कि ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी आसानी से कर सकते थे। अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है। काफ़ी जी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए अमित ने कहा कि यह लड़की, सबसे पहले मान लीजिए कोई गर्ल से, ठीक है। अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, तो फ्रेंड्स हम लोग अमित को जाना पड़ेगा। तो देखिए अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ की पौत्र की पत्नी, यानी कि अमित को सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं अमित को यहाँ मानता हूँ, तो फ्रेंड देखिए ये आप लोगों के सामने ये अमित है। अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ की, तो मेरी माँ की पौत्र की पत्नी, तो मेरी माँ की पौत्र की पत्नी यानी कि देखिए इसकी माँ मान लीजिए है, इसकी पौत्र यानी कि मान लीजिए फ्रेंड्स ये पौत्र हो गया कि पत्नी है। तो फ्रेंड इसका इससे क्या समझ, ये लड़की है, देखिए ये लड़की है, इसके पौत्र है, तो ऑलरेडी देखिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या होगा पुत्र वधु होगा, पुत्र वधु यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ससुर होगा, क्लियर है। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते, देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा। तो जो माल 600 रुपये में खरीदा गया था उसी दिन
₹650.25 में 9 महीने के लिए उधार पर बेचा गया, फिर भी उससे 2% लाभ हुआ। इस माल के रेट पर जो प्रतिशत मिला वह क्या है? काफ़ी जी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना कितना था, ये 600 रुपये था। और इसमें अगर फोकस करते हैं तो फ्रेंड इसमें 2% का लाभ हुआ था, तो 2% का लाभ यानी 102 बटा क्या निकलेगा 100। अगर आप लोग इसे कैंसिल कीजिएगा तो इसका जो आएगा 612 रुपये। कितना आएगा फ्रेंड? 612 रुपये आएगा। अगर आप लोग फोकस करते हैं तो 650.25 रुपये के लिए बोला 9 महीना के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी के बेसिस के आधार पर हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 650.25 कीजिएगा गुना, आप लोग को बताना चाहता है इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू आप लोग को फार्मूला में लिख रहा हूँ 100 प्लस आर इंटू आप लोग क्या बोला 9 महीना, तो 9 महीना को अगर बदले तो 3/4 होगा, 3/4 होगा। ऑलरेडी यहाँ पे कितना था 612 था। क्लियर है? अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 8 पूर्णांक 1/3% आएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तत्काल धन के लिए अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं या फिर जब भी तत्काल समय के लिए रहेगा ना, तो आप लोगों को जो मिश्र धन रहेगा यानी कि जो अमाउंट्स रहता है, अमाउंट देखो मैं लिख देता हूँ अमाउंट इंटू 100 कर दीजिएगा बाय, इसमें फार्मूला लिखिए 100 प्लस RT, ये फार्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा, इससे काफ़ी आसानी से बन जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसके सबसे लंबे खंबा जो उसमें रखा जा सकता है वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे लंबे जब भी आते हैं तो इसका हम लोग डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल यानी लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। ऑलरेडी फ्रेंड 10 का स्क्वायर कितना था 100 होता है और 8 का स्क्वायर कितना था 64 होता है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो 164 आएगा। कितना आएगा 164। अगर आप लोग 164 का अंडर रूट निकालते हैं तो आसानी पूर्वक आप लोग क्या लिखिएगा 12.8 को आप लोग लिख सकते हैं। तो 12.8 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग काफ़ी आसानी पूर्वक इसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आज का हमारे किस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 7/11 मीटर व्यास वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 7/11 मीटर व्यास वाला पहिया। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग को चक्रों की संख्या बोले तो देखिए कुल 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर यानी एक हम लोग गुना कर देंगे। क्लियर है? आप लोग को इसको क्या करना पड़ेगा व्यास यानी कि क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को पता है। देखिए एन निकालने के लिए क्या कीजिए टोटल जो आप लोग का जो दूरी रहेगा तो दूरी बटा आप लोग को यहाँ पे क्या करना व्यास करिएगा, तो 22/7 होता है। और देखिए आर का व्यास का वैल्यू कितना दे रहा ऑलरेडी देख रहे हैं आप लोग का 7/11 लिख रहा। आप लोग इस आधार पे सॉल्व कीजिएगा तो 11 दूनी 22 कर गया, ये भी कैंसिल हो गया। 7 का पारा में 2000 कितना बार में आता है, सॉरी 5 बार में आता है, तो 5 चौके 20 यानी कि सिंपल वे में आप लोगों का 2000 इसका राइट आंसर आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 2000 ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला देखिए क्या कि 4000 है ये। क्लियर है? 4000 फिर 7/11 कीजिए। ठीक है, और इसमें आप लोग पाई से गुना कीजिए यानी 22/7 से भी गुना कीजिए। अब आप लोग सॉल्व कीजिए 11 दूनी 22 कट गया, ये 7 कट गया। अब कितना रहा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 आ रहा है यानी 8000 आ रहा है। क्लियर है? नहीं ये नहीं, आप लोग को जो मैं बता उसी फार्मूला से आप लोग कर लीजिए, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते देखते हैं। एक संख्या का 3/5 40 से उसी संख्या से 40% अधिक है जो तो संख्या क्या है? सबसे पहले फ्रेंड बोले एक संख्या का 3/5, तो संख्या मान ली एक्स है तो एक्स का 3/5 40 से उसी संख्या से 40% अधिक है, तो उसी संख्या यानी एक्स, तो एक्स का 40% निकालिए तो 40x/100 कीजिएगा ना, कितना अधिक है 40 अधिक है। आप लोग को एक्स का निकालना है तो फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू निकालिए तो सिंपल वे में 200 आ जाएगा। क्या आएगा 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 42 ए बी तथा सी का वेतन 1:2:3 है। अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो वह 600 रुपये होता है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जब भी रेशियो में दिया था उससे आप लोग एक्स मान लीजिए। क्लियर है? तो देखिए 1:2:3 है। अब बी और सी का इकट्ठा किया तो बी और सी यानी कि 2 और 3 कितना था 5x। अब 5x का वैल्यू कितना लिखा 600 दिख रहा ऑलरेडी। फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालते हो कितना आएगा, देखिए x का वैल्यू निकाले तो 120 आएगा। क्लियर है? उसी के बिहार पे अगर a का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग को 120 आएगा। क्लियर है? उसी पे b का वैल्यू निकालते हैं तो 12 दूनी 24 240 आएगा। उसी पे c निकाले तो 12 3 36 यानी 360 होगा। क्लियर है? अगर आप लोग को बोला देखिए इसमें बोला b और c को इकट्ठा किया जाए तो b और c को इकट्ठा करने पे 600 लाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मान ली कि बी और सी को अगर ऐड करते हैं तो देखिए ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग कीजिएगा तो 240 और 360 कट किया तो 600 आ जाएगा। क्लियर है? तो बोला सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले सी का वेतन कितना 360 है। क्लियर है? अब ए का वेतन देखिएगा तो 120 था, तो इससे घटा देंगे तो देखिए ऑलरेडी कितना है 240 आ रहा। अब किससे बोल रहा था ए के वेतन से, ए का वेतन कितना था 120 था। आप लोग इससे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 का पावर में 2 बार में आया, 2 को 100 से गुना कितना है 200। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि 2 दिया हुआ। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 12 मेजों का लागत मूल्य 16 मेजों के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है तो घाटे का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड 12 आप लोग का लागत मूल्य ने सीपी कर लीजिएगा और 16 एसपी कर लीजिएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेगा। देखिए सीपी और एसपी का तो आप लोग के बीच 16/12 है। क्लियर है। यानी कि आप लोग अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स 16 रुपये में खरीदे 12 में बेचे, हानि कितना हो रहा है 4, और कितना में खरीदे थे 16 में, इनको 100 से गुना कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व किए 4 का पाँच 16 4 बनता, 4 का पाँच में 100 कितना काटिएगा 25 के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 25% आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। ए बी सी एक कारोबार में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपये हो और कुल 1,000 रुपये के लाभ में से ए को 500 रुपये मिले और बी को 300 रुपये मिले तो सी का पूंजी क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड देखिए तीनों का हिस्सा कितना था 10,000 रुपये था। चलिए मैं तीनों का हिस्सा में 10,000 कर दिया माइनस ए का मूल्य कितना था ऑलरेडी आप लोग देखेंगे तो ए का मूल्य लिखा 300 500 लिख रहा और बी का लिखा 300। आप लोगों को सी को निकालना है तो इससे में अगर आप लोग निकालिए देखिए सिंपल वे में आप लोग कर सकते हैं 500 300 कितना के 800। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए फ्रेंड तो 10,000 में से आप लोग कितना ये सॉरी 1,000 था मिस्टेक करें 1,000 में से आप लोग 800 को घटाइएगा तो ऑलरेडी कितना आएगा 200 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स 200 आएगा। अब उसी के भी यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना था। देखिए आप लोग को 200 करना पड़ेगा। क्लियर है। अब 200 के ओवरऑल करना है तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल कीजिएगा तो देखिए ए को कितना मिल रहा था 500 मिल रहा था। क्लियर है। और टोटल जो चार्ज था कितना था 10,000 था। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए तो फ्रेंड्स अगर इसे सॉल्व कीजिए तो 20 बार में आएगा तो यानी कितना आएगा 4,000 आप लोग को इसका राइट आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, देखिए क्या लिख रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा होता है। चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। एक कार्य को 10 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं पूर्ण करते हैं जबकि उसी कार्य को 20 महिलाएं 15 दिनों में पूर्ण करती हैं। अगर इसी कार्य को 5 पुरुष व 10 महिलाएं करने लगे तो कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बताना चाहता हूँ जब इस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है सबसे पहले देखिए रेशियो निकालिए 10 मेल गुना 20 से दिन हो गया। क्लियर है। उसी भी यहाँ पे आप लोगों को 20 फीमेल का कितना लिख रही है 15 दिन में। आप लोग रेशियो निकालिएगा तो देखिए 20 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कटेगा ये 3 बार में कटेगा। क्लियर है। यानी कि अगर निकालिए तो 2m बराबर कीजिएगा तो 3f आएगा। और आप लोग को m और f का रेशियो निकालना है m और f का। तो फ्रेंड देखिए सिंपल वे में आप लोग को बताना चाहता हूँ ध्यान से अगर देखिएगा तो पूरा का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को m और f का रेशियो निकालना है तो f का यहाँ पे कितना 3 है यहाँ पे 2 लिख रहा है यानी m और f का कितना 3:2। देखिए मैं लिख देता हूँ m/f है तो यहाँ पे 3:2 आ चुका है। क्लियर है। और हम लोग यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अगर इसी कार्य को 5 पुरुष और 10 महिलाएं। सबसे पहले पहला में हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो पहला पुरुष में अगर प्रयास करेंगे तो 10 पुरुष है तो 10 है तो ठीक है। तो 10 पुरुष हम यहाँ टोटल पुरुष 3 लिख देंगे और इसका कम क्षमता कितना था 20 था। अब उसी के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग को 5 पुरुष तो 5 इसका पुरुष मान लिए। अब पुरुष की संख्या कितना लिखा 3 है। आप लोग यहाँ पे एक्स कीजिए। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं देखिए 5 का पाला में 20 के मतलब 4 बार में आ रहा ये 3 कैंसिल हो गया यानी एक्स का फिर होगा देखिएगा तो 40 आ रहा है। क्या आ रहा है ये 40 आप लोग का आएगा। अब आप लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा महिलाओं लोग के लिए करना पड़ेगा यानी महिलाओं लोग के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसी भी आपसे आप लोग महिला लोग के लिए निकालिएगा तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर आएगा 17.1/7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो इसी वे को आप लोग यूज कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। देख लीजिए मैं यहाँ पे बताया हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आप लोग का सॉल्यूशन दिया हुआ। क्लियर है। देखिए सबसे पहले 10 मैं यहाँ से रेशियो निकाले 2/3 अब एक इक्वल कर दिया हो तो यहाँ पे आप लोग को बीच आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सी है। क्या लिख रहा है बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुना है तथा बाल्टी पी को एक खाली ड्रम को भरने में 60 टर्न लगते हैं। अगर बाल्टी पी एवं क्यू दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो उस खाली ड्रम को भरने में कितना बार डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो पी का क्षमता क्यू से कितना 3 गुना है तो सबसे पहले पी की क्षमता क्यू से 3 गुना है। तो यानी कि अगर देखिए इसके साथ साथ आप लिख लीजिएगा पी को एक ड्रम को खाली करने में 60 टर्न लगते हैं। तो फ्रेंड्स पी को अगर 60 लगते हैं तो इसका 3 गुना यानी इसको 180 लगेगा। क्लियर है। अब उसी के भी आपसे बोला पी और क्यू दोनों एक साथ लगा दिए जाए तो भरने में कुल कितना डलेगा। तो सिंपल में आप लोगों को क्या करना पड़े 1/60/1 आप लोग 180 कीजिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते तो 180 कर दीजिए यहाँ पे 3 कीजिए यहाँ पे 1 कीजिए टोटल सॉल्व कीजिए तो आप लोग कितना है 45 दिन आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 45 डेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
दो बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक ही चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.5 घंटा पहले बस से कम समय लेती है तो कुल दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले कुल दूरी निकालने के लिए क्या है, समय कितना लिख रहा है 5 पूर्णांक 1/2। तो इससे समय को तोड़िए, 5 दूनी 10 1 11 बटा कितना लिखिए 11/2 लिख दीजिए। आप लोगों को क्या निकालना दूरी, तो दूरी मान ली एक्स है, क्लियर है। अगर पहला का देखते हैं तो कितना चाल लिख रहा है 45, उसी प्रकार सेकंड का कीजिए 60 लिख रहा है। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में एक्स का जो वैल्यू आएगा 990 आ जाएगा। कितना आएगा 990 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैथ से या साइंस से या रीजनिंग हमको नहीं कहते। देखिए 48, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चार पर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए जब भी टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग देखिए समय लिखे तो समय बराबर, देखिए सबसे पहले दोनों दूरी को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो पहला में अगर आप लोग फोकस करते हैं तो पहला में अगर दूरी आप लोग को, और देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो पहला अगर आप लोग देखिएगा हाँ सिंपल में सबसे पहले फ्रेंड्स माना कि रेलगाड़ी चल एक्स मान लीजिए, क्लियर है। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे दूरी कितना लिख रहा है 100 लिख रहा है, इसमें एक और किसी चीज़ को ऐड करना था। तो देखिए एक्स प्लस 100 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब समय दूरी बटा चाल, चाल देखिए 45 किलोमीटर पर घंटा था। तो 45 को हम लोग क्या करें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग इसको गुना करेंगे। अब इसी बिहाफ से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व किए तो एक्स का अगर वैल्यू लाएगा तो 650 मीटर आएगा। कितना आएगा 650 मीटर आएगा, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लिया गया समय। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग समय निकालिएगा तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, तो समय क्या होता दूरी, तो दूरी कितना था 650 था, क्लियर है। और चाल कितना है तो 45 था। किलोमीटर पर आवर में था तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुना करेंगे। अब इसी बिहाफ पे आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स से सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 52 सेकंड आएगा, जो कि राइट आंसर उसका होगा 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए आप लोग को फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 26 नवंबर 2017 को अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित 66वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2007 का खिताब किसने जीता। ये 2017 का करंट अफेयर आप लोग को इसको इग्नोर करना है। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अमेरिका का वर्तमान समय में 47वां राष्ट्रपति जो बना है डोनाल्ड ट्रंप बने। ये आप लोग याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और उन्होंने कमला हैरिस को हराया है। और कमला हैरिस भारत के तमिलनाडु के रहने वाले थे, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैं एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर बताऊँ। चलिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2018। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, आप लोगों को मैं आप लोगों को एक और करंट बताना चाहता हूँ आज के डेट में, यानी कि फ्रेंड 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना बने। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की गठन किया गया। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वित्त आयोग का जो गठन किया भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 280 का ए में किया गया, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 15वां वित्त आयोग का जो था अध्यक्ष था वह NK सिंह था। कौन था ये NK सिंह था। लेकिन 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया वह अरविंद पनगढ़िया को चुना गया। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, अरविंद पनगढ़िया को चुना गया, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्लियर है, क्योंकि एक फ्रेंड्स काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैं दूर कर देखिए आ चुका है। देखिए साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। तो फ्रेंड इसका वैल्यू निकालना होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, देखिए अगर आप लोग का साइन स्क्वायर ए रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो अगर देखिए दोनों का अगर एंगल सेम रहता है, क्लियर है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है घट जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे क्या होता है अपोजिट होता है, क्योंकि एन का ही फार्मूला क्या होता है 1/t होता है, क्लियर है। यानी कि तरंगदैर्ध्य जो होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। तो ये घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़े एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो देखा जाए तो इसमें एक अकॉर्डिंग देखा तो प्रोटोजोआ एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्लियर है। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक होते हैं, इसमें एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ था। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कुचिपुड़ी का जो नृत्य है वह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली है, क्लियर है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या, कहाँ का नृत्य है फ्रेंड्स, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, ये तो आप लोग याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत में कुल 9 शास्त्रीय लैंग्वेज है। कुल शास्त्रीय लैंग्वेज कितना, 9 है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार है, क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं महाराष्ट्र का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य उसको बोलते हैं लावनी। लावनी होता है देखिए लावनी हो गया, उसके साथ साथ तमाशा, लावनी हो गया, तमाशा हो गया, मौनी हो गया, ये सारी महाराष्ट्र की है। वही बात करते हैं तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु का जो होता है भरतनाट्यम होता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए उस चित्र को चुने जो अन्य तीन से भिन्न है। तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए चित्र नंबर 2 को छोड़कर अन्य सभी एक समान है। तो सिर्फ देखिए चित्र नंबर 2 को छोड़कर बाकी देखिए इसमें तीर की संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए सभी में इसमें 3 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 2 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें केवल 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग को इस क्वेश्चन को इग्नोर करना। देखिए थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो था गैलीलियो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। बात करते हैं कॉपरनिकस का। तो फ्रेंड्स कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज 1540 ईस्वी में किया था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं आइजैक न्यूटन ने। तो फ्रेंड गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने दिस विकिरण का भी खोज किया था। बात करते हैं केपलर का। तो फ्रेंड केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम 1600 में दिया गया था। ये सारी चीज़ों को कन्फर्म याद कर लीजिएगा। एक डेकामीटर कितना के बराबर होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक डेका लीटर जो होता है वह 10 लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। देखिए सबसे पहले एक डेका लीटर, तो एक डेका लीटर जो होता है वह 10 लीटर के बराबर होता है। और एक हेक्टो लीटर जो होता है वह 100 लीटर के बराबर होता है। वह 1 लीटर जो होता है वह 0.22 गैलन के बराबर होता है। देखिए हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान जिसमें चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फ्रेंड्स आप लोग का मूल देखिए, यदि इस समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 है का एक मूल है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को बोल रहा देखिए, इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा कहाँ गया, हाँ। तो मूल है तो के का मान ज्ञात करना, काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल वे में याद करवाना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप लोग फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स एक मूल का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 दिया, बी का वैल्यू निकला तो इसका वैल्यू और सी b/a होता है। तो देखिए इसमें b का वैल्यू -6k है और a का वैल्यू 1 है। इसी के रूप में आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करिए, देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था c/a, तो 5 का a का वैल्यू 1 है। अल्फा का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ बीटा का वैल्यू निकालिए, यहाँ फिर 5 लिखिए बाय 1। तो देखिए 1 कैंसिल होता है, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। तो इसका अगर वैल्यू देखा है तो 1 आएगा। तो यानी इसी बेसिस पे आप लोग काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। सभी बैग बिस्तर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए सभी बैग बिस्तर है। मान लीजिए कि ये बैग में मान लो, देखिए सभी बैग, ये बैग है, सभी बैग बिस्तर है। तो फ्रेंड्स मैं इसको मान लिया बी यानी कि ये बिस्तर हो गया, क्लियर है। सभी बैग बिस्तर है। कुछ बिस्तर नक्शे है। तो देखिए बिस्तर में आप लोग क्या मैं कर ये नक्शे हैं, क्लियर है। अब बोला सभी नक्शे गोल है। तो फ्रेंड्स सभी नक्शे को मैं देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, गोल कर दिया, यानी जी से कर दिया हूँ। आप लोग बोला कुछ बैग गोल है। तो अगर आप लोग फ्रेंड्स ऑप्शन पे देखें कुछ बैग, तो ये बैग था आप लोग का, क्या कुछ बैग गोल है। तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाएगा। कोई भी नक्शे गोल नहीं है। तो नक्शे अगर देखिएगा तो गोल नहीं है, ये है, तो ये भी आप लोग के बीच में गलत हो गया। यानी कि 64 का अगर ऑप्शन देखा है तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। यानी इसका राइट आंसर होगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है। आप देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन को भी ऐसा स्किप करना ही है, करंट अफेयर क्योंकि पुराना वाला ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हमेशा बताना चाहता हूँ, प्राचीन इसका होगा पॉलियोंटोलॉजी होता है। तो राइट आंसर जो अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाश्म विज्ञान होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसे मार्श गैस भी कहा जाता था। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मीथेन गैस को हम लोग मार्श गैस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मीथेन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH4 को हम लोग बोलते हैं मार्श गैस कहते हैं। क्लियर है। और प्राकृतिक गैस में 80% आप लोग का मीथेन पाया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। यानी धमनी जो होता है इसमें शुद्ध खून होता है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। क्लियर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट के। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त खून होती है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट का। तो पल्मोनरी धमनी, जो पल्मोनरी धमनी जो होती है वह दाहिने निलय से फेफड़ा को रक्त में पहुंचाता है, उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए आप लोग को 3 कर दे। देखिए माइनस के जहाँ पे आप लोग को प्रयोग करना है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दे 15। फिर डिवाइड के जहाँ पे आप लोग करना है प्लस का, तो प्लस कर दिया। क्लियर है, ब्रैकेट में रहने दूंगा। फिर मल्टीप्लाई के जहाँ पे आप लोग को यूज करना है डिवाइड कर दिया। फिर 8 प्लस के जहाँ पे आप लोग को यूज करना माइनस का, ये कर दिया। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो 15 थी 45, और 45 को में 9 जोड़िएगा तो 19 जोड़िएगा तो 64 आएगा। क्लियर, 64 भाग 8 कीजिए प्लस माइनस 6, तो 8 का पारा में 64 8 बार में आता है। 8 को 6 से घटा दे कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हमारी आंखों में फोकस दूरी का बदलना हमारी आंखों में लेंस का काम होता है। तो राइट आंसर आप लोग फोकस दूरी को बदलना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं लेंस का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। वही बात करते हैं लेंस की SI मात्रा का। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा लेंस की SI मात्रा जो होता है डायोप्टर होती है। क्या होता है ये डायोप्टर आप लोग का लेंस का SI मात्रक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की जो क्षमता हुआ ऋणात्मक होता है। और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही बात करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसका नाम हाइड्रोजन लुवाइजिया ने दिया था। चलिए आ चुके हैं मैथमेटिक्स का। देखिए क्या लिख रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सी है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड लिख रहा है 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। 15.5 लिख रहा है। चलिए 15.5 लिख रहा है। अब देखिए बाद में यह पाया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए 42 के बजाय आप लोग क्या बोला 24 के बजाय 42 पढ़ लिया। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए सबसे पहले क्या करें 42 में हम लोग 42 को में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे, कितना आता है यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। फिर 3 में से 18 आ गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें कंसेप्ट होता है 24 के बजाय क्या पढ़ लिया गया 42 पढ़ लिया गया। 24 के बजाय क्या पढ़ लिया गया 42। यहाँ पे 15.5 है। तो देखिए तो अगर सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे ये फोकस ये 15.5 था। क्लियर है। और यहाँ पे क्या रहा 18 रहा। अगर इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू ज़्यादा रहा समझ रहे ना, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। तो अब 18 में से हम लोग टोटल यहाँ पे कितना दिया था 20 दिया था। अब 20 को 18 से अगर भागे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 9। ऑलरेडी फ्रेंड 15.5 में से 0.9 को अगर माइनस कीजिएगा तो आप लोगों का कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 9 यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 14 यानी 14.6 आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में बताएं 14.6 इसका राइट आंसर होगा। फिर से मैं बता दूं देखिए सबसे पहले इसका माध्य जो है आप लोग लिख दीजिए किनारे साइड में। क्लियर है। अब क्या कीजिए देखिए ये जो जिसके बजाय लिखने के लिए आगे उसको घटा दिए यानी 42 में हम लोग 24 को माइनस कर दिए। तो अगर आप लोग माइनस करते हैं तो इसे आप लोग अगर देखें 12 में से 24 4 गया 8 बचा और यहाँ पर 18 बचा। अब ये 18 को हमने टोटल संख्या कितना था 20 से डिवाइड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 0.9 आएगा। क्लियर है। तो हम लोग इससे माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किए क्योंकि देखिए 15.5 से क्या आ गया कम आ गया, तो सॉरी ज़्यादा आ गया। तो अगर वैल्यू अगर ज़्यादा आता है घटाने या बढ़ाने पर तो उसको हम लोग घटाते हैं और वही कम आता तो जोड़ते, ये कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 6 8 7 8 6 8 7 6 का बहुलक है और माध्यिका है। सबसे पहले फ्रेंड इसका बहुलक निकालने के लिए बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। इसे फोकस कीजिए तो 8 को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा। ठीक है। वही बात करते हैं 6 का तो 1 बार 2 बार 3 बार, 7 का 1 बार 2 बार, तो 8 इसका बहुलक हो गया। क्लियर है।
और माध्यिका आप लोग खुद से निकाल, चलिए माध्यिका भी मैं निकाल देता हूँ। देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। तो 6 कितना हमारा 1 2 3, तो 6 को 3 बार लिखे, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर 7 कितना बार, 2 बार लिख दिया हूँ। और 8 कितना बार ऑलरेडी देखेंगे तो 3 बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार है, 4 बार लिख दिए। क्लियर है। अब आप लोग इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आप लोग क्या ऑड है, तो ऑड में n+1/2, तो यानी कि नौ पाँचों भाग, 1 2 3 4 5, यानी 7 आ रहा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 8 और 7 का कॉम्बिनेशन आएगा, 8 और 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसको मैं कैंसिल करके बताना चाहता हूँ। 2024 का आईपीएल जो जीता था वह केकेआर जीता था, ये आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड कप T20 भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। अब महिला आईपीएल जो जीता था आरसीबी ने जीता था। देखिए किस वर्ष आम बजट एवं रेल बजट को मिला दिया गया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये है। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ 2017 में आम बजट को रेल बजट के साथ मिला दिया गया। तो ये रहा आप लोग का कुल 75 क्वेश्चन, जो कि बेस्ड ऑन मैं एलपी के सेट पे आधार पे लेके आया होता। क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, फिर से मैं ऑपरेशन क्लासेस लेके आऊँगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारा ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।